कैंपेन्स के दूसरे संस्करण में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वैष्णव, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अटल इनोवेशन मिशन ने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की हैं। 75 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आज इन लैब्स में कुछ तरीके से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये सब कुछ करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। इसके पीछे की कहानी क्या है, आपने ये कैसे किया, वो बताइए। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये सारा जो हुआ, ये पहले से तो पता नहीं था कि ऐसा होगा। जब अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई 2015 में, इसमें बजट में अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 16 में इसका बजट दिया गया, तब एक ब्रेनस्टॉर्म रखा गया था कि इस पैसे से किस किस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। उसमें कुछ लोगों ने कहा, जैसे मुझे याद है मोहनदास पाई थे शायद इन्फोसिस के, उन्होंने कहा कि यार आप हर एक स्कूल को एक 3D प्रिंटर क्यों नहीं देते हैं, आपके पास तो है पैसा। तो हमने सोचा यार अच्छा आइडिया है, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। तो इसी आइडिया के आधार पे ये अटल टिंकरिंग लैब्स की बातचीत चालू हुई। और ये मेकर स्पेसेस जो कहते हैं जी, ये स्कूलों में बनी। पहले तो कुछ 100 बनी, 300 बनी, और जैसे ही बच्चों में इसका उत्साह इतना था, उसको देख के लगा कि ये कुछ ऐसी नई चीज़ है जो शिक्षण में कुछ बदलाव ला सकती है। तो उस आगे बढ़ते बढ़ते अभी 10,000 तक अब तक पहुँच गए। अरे वाह। और 75 लाख से ज़्यादा ये स्टूडेंट्स, जो यंग बच्चे हैं, जो आज इन लैब्स में जाते हैं, वो क्या क्या नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें कुछ एग्जांपल्स बताइए। इसमें एक बहुत जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है जी, उससे ये लैब्स काफ़ी अलग हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको पहले सॉल्यूशन दिया जाता है और फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उसका जवाब दे दिया। शिक्षक को पता है कि आपको जवाब पहले से सिखा दिया गया है। अटल टिंकरिंग लैब में इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रॉब्लम पहले आता है, आपको कहा जाता है कि यार आपके आसपास देखो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और उसके ऊपर से कोई फिर क्रिएटिव सोल्यूशन बनाओ। क्या अटल इनोवेशन मिशन खुद एक एक्सेलरेटर है या आप दूसरे एक्सेलरेटर्स को आगे बढ़ा रहे हैं? ये काम चल कैसे रहा है, क्या हो रहा है अटल इनोवेशन मिशन? हाँ, अभी हमने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के विषय में हमारे देश ने तो शुरुआत की है। अब तक इसमें 75,000 स्टार्टअप्स बने हैं, 1,30,00,000 करोड़ की तादाद है। तो एक स्टार्टअप 20,000 लोगों में है, ऐसा कह सकते हैं जी। इजराइल जैसे देशों में एक स्टार्टअप 2,000 लोगों में है। तो हमें इतना पोटेंशियल तो हमें है ही है, तो हमें वहाँ जाना है। इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी, इंक्यूबेशन भी लगेगा जो अर्ली स्टेज आइडियाज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, और एक्सीलरेशन भी लगेगा, यानी सेक्टर स्पेसिफिक इंटेंस शॉर्ट टर्म थ्रस्ट दिए जाएं। तो हम दोनों कर रहे हैं, जहाँ इंक्यूबेशन की ज़रूरत है वो वहाँ कर रहे हैं, और एक्सीलरेशन की जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है वहाँ एक्सीलरेशन कर रहे हैं। लोग डीप टेक की बात करते हैं, जो आइडियाज़ ऐसे हैं, डीप टेक इज़ एन आइडिया, जो ज्ञान हमारे पास है उसकी सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये आइडियाज़ ऐसे हैं जिसको स्टार्टअप बनाने की प्रक्रिया में ही नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल वैक्सीन जो हमने बनाया, दैट वाज अ डीप टेक। तो इसमें हम लोग जैसे एक एम प्राइम प्रोग्राम हमने चलाया था, जिसमें पिछले साल 20 से ऊपर ऐसे साइंस बेस्ड स्टार्टअप्स लिए, उनके इंक्यूबेटर्स लिए, और ऐसी फैकल्टी जिनकी लैब से ये आइडियाज़ आ रहे थे, इन सारों को इकट्ठा करके 9 महीने तक हमने इनको एक्सीलरेट किया, एंड दे हैव ऑलरेडी रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी। Wow. So we're doing a lot of interesting experiments. Interesting. So when you say कि इन लोगों ने पैसा भी रेज किया है, इन सभी स्टार्टअप्स ने, तो क्या अटल इनोवेशन मिशन में इन्वेस्टर्स भी आते हैं? क्या वो भी स्टार्टअप आइडियाज में पैसा लगाते हैं? जी, तो इसमें क्या होता है कि अटल इनोवेशन मिशन के 68 इंक्यूबेटर्स हैं जी। भारत की जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसके काफ़ी फादर्स हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सारे लोग मिलके पब्लिक प्राइवेट कुछ 700 से ऊपर इंक्यूबेटर्स हैं। इन सारों के साथ इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। सो दैट इज़ हाउ द सिस्टम इज सेट। इंटरेस्टिंग। 5100 से ज़्यादा मेंटर्स हैं आज अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म पर। ये मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ कोर्स आप लोगों ने बनाया है, इतना आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन आज जब ये बन चुका है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है ये बताइए, और कैसे चलता है ये प्रोग्राम? तो ये मेंटर्स जो हैं
ये प्रोफेशनल्स जी। हैं, अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं, एकेडेमिया में हैं, गवर्नमेंट में हैं, जिनको कुछ आता है, कई ना कई सब्जेक्ट्स में, और उनको ये लोगों को देने की इच्छा है। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत हैं हु आर ट्राइंग टू गिव बैक। तो हम लोगों ने ऐसे मेंटोर्स को स्कूल्स, बच्चे, स्टार्टअप्स, इनके साथ जोड़ा है। और ये मेंटोर्स क्या करते हैं कि जैसे आप कोई छोटे से छोटे गांव का स्कूल ले लीजिए, वहाँ आपने किसी दिल्ली के कोई इंटरनेशनली ट्रैवल्ड मेंटोर को उसके साथ जोड़ दिया, तो वो जो वर्ल्ड व्यू उसका है वो ये गांव तक पहुँचाता है। ये इनका काम। बहुत सही। एक कोई कहानी के थ्रू हमें समझाइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए कि मेंटरशिप प्रोग्राम के कारण कुछ बड़ा यूनिक हुआ हो। तो जैसे कोविड का टाइम ले लीजिए, जब स्कूल्स बंद हो गई, लैब्स तो बंद हो गई, तो हमने सोचा कि अब इन बच्चों को, जब सब लोग घर पे हैं, इनके साथ इनको क्या किया जाए टिंकरिंग के ज़रिए। तो एक मेंटोर हैं बेंगलोर में, किरण कुमार, जो एयरफोर्स स्कूल के साथ हैं। किरण ने कहा कि एक टिंकरप्रेन्योर बूट कैंप हम चलाते हैं, 9 हफ्ते का होगा, जिसमें बच्चे अपने आइडिया से एक डिजिटल वेंचर यानी ऐप या कुछ भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। 9,000 से ऊपर टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और कुछ 650 प्रोडक्ट्स इसमें से निकले। वाह! और ये कोविड के समय में, और ये एक मेंटोर का आइडिया था। कमाल की बात है। ये तो एक मेंटर है, सोचिए 5100 मेंटर्स क्या कर सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन का वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम बहुत ही नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पूरे देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप फैलाई जा सकती है, ये बात तो पक्की है। स्टार्टअप्स कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ, और इस प्रोग्राम में आज आप कहां तक पहुंच चुके हैं, ये बताइए। तो वर्नाक्युलर प्रोग्राम, इनोवेशन प्रोग्राम VIP के पीछे आइडिया ये है कि क्रिएटिविटी और सृजनशीलता जो है उसका भाषा से तो कोई ताल्लुकात नहीं। भाषा आपकी कोई भी हो, आप सृजनशील हो सकते हो। तो लेकिन फिर भी हमारे देश की इनोवेशन इकोसिस्टम आज जो है, इसमें आपको भाग लेने के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है। तो हमने सोचा ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारे देश में तो सिर्फ कुछ 11-12% लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं। तो इसको बदलने के लिए ये वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके ज़रिए पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत की 22 भाषा जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसके लिए खोल दिया जाए। तो इसमें 4 चीज़ें हम देना चाहते हैं। एक तो अपनी भाषा में आप नए विषय जैसे डिज़ाइन थिंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सीख पाएँ, अपनी भाषा में मार्केट से कैसे जुड़ पाएँ, अपनी भाषा में एक इन्वेस्टर से कैसे जुड़ पाएँ, और अपनी भाषा में सरकार से कैसे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम से कैसे जुड़ पाएँ। और अब तक हमने 22 भाषाओं में एक ट्रेनर का कोहोर्ट बनाया है, 5 से 7 लोगों का। और ये कोहोर्ट्स को डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई गई है, और पिछले 2 महीनों में उन्होंने अपने आप पहले 1, 2, 3 कोर्सेज अपनी लैंग्वेज में डिज़ाइन थिंकिंग के बच्चों को सिखाए हैं, जो ट्रायल रन है, लेकिन इसको हम पूरे इकोसिस्टम के लिए खोल देंगे। अटल इनोवेशन मिशन के क्या गोल्स हैं आने वाले साल में? आने वाले साल में देखिए, अटल इनोवेशन मिशन 5 साल, इसकी उम्र 5 साल की है जी। और पिछले 5 सालों में अगर आप इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें जी, तो हमने कुछ 1500 करोड़ रुपए इसमें डाले हैं जी। और अगर आप देखें कि स्टार्टअप्स जो इसमें से बने हैं, बच्चों को जो इनोवेशन का ज्ञान मिला है, उसका अगर वैल्यूएशन आप करें तो ये करीबन 85-87-100 करोड़ के आसपास है। तो ये 1:5, 1:6 जैसा बेनिफिट है। अब कहते हैं कि आप सारी गतिविधियों को अगर ले लें तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है कि जो नॉन लीनियर है। तो हमारा मानना यह है कि अगले 5 साल में ये मल्टीप्लायर 10 टाइम्स 15 टाइम्स जो भी है होना चाहिए, और वो कैसे हो, वो विजन लेआउट करने का गोल इस साल का गोल अटल इनोवेशन मिशन का है। लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं।